हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, ये आपका कोई स्लिट है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। अगर किसी लाइट का, अगर सपोज ये आपकी लाइट स्ट्रेट मतलब रे नेचर होता तो सीधा ये लाइट इसमें जाती और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट आपको दिख जाता। लेकिन मैंने आपसे बताया कि लाइट का होता है वेव नेचर। तो जब ये लाइट आगे ट्रेवल करके जब इस स्क्रीन से टकराएगी और जब इस कॉर्नर से यहाँ पे जाकर के टकराएगी, यहाँ पे लाइट, ठीक है, तो इस कॉर्नर पे, इस स्लिट के कॉर्नर से ये लाइट हो जाएगी बेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो इस स्क्रीन पे आपको जो पैटर्न मिलेंगे वो कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ब्राइट डार्क इस तरह से इसको, और ये जो पैटर्न आपको मिलेंगे ये इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो पे मिलेंगे। इस स्क्रीन की जो शैडो होगी उसके उस पे स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of the obstacle or aperture into the region of its geometrical shadow is called diffraction of light. अब डिफ्रैक्शन होने की कंडीशन क्या है। अब सपोज मैंने क्या किया, ये कोई लाइट है आपकी, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन ये जो स्लिट का साइज रखा वो कुछ इस तरह से रखा, और ये कुछ लाइट आपकी इस तरह से आ रही है। इसकी जो वेवलेंथ है वो है आपकी लैम्डा, ठीक है। ये स्क्रीन, अब ये लाइट अगर यहाँ पे आगे जब बढ़ेगी, स्लिट की तरफ जाएगी, तो इस पर जो है आप डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो आपकी लाइट है इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, और ये आपकी स्लिट है, ये बहुत दूर है, इनके बीच की डिस्टेंस मैं बढ़ा दूँ तो होगा क्या, यहाँ से जो लाइट जाएगी जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे जब डिफ्रैक्शन होगा तो आपको इस पत्र के यहाँ पे बीच में ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क ब्राइट इस तरह से मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट आपकी सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो जब लाइट आपकी सीधी चली जाएगी तो स्क्रीन पे आपको ऐसा, इसको सेम इंटेंसिटी का एक आपको पैटर्न मिलेगा कि लाइट एक सेम इंटेंसिटी के साथ आपको दिखेगी। अगर ये लाइट यहाँ पे कॉर्नर पे मतलब इसको टकराएगी नहीं, अगर, ठीक है, तो क्योंकि स्लिट का साइज बहुत बड़ा कर दिया, इसमें स्लिट का साइज छोटा किया, तो यहाँ पे लाइट जो इसके कॉर्नर पे आकर के बेंड हो गई, तो आपको पैटर्न देख रहे हो। तो इसमें हमने ये देखा, ये जो फर्स्ट फिगर है और सेकंड फिगर है, तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न इसमें तो देखने को मिलेगा आपको। डिफ्रैक्शन इसमें तो होगा लेकिन डिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगा, इसमें लाइट सीधी चली जाएगी। डिफ्रैक्शन विल नॉट अकर, ठीक है, क्योंकि स्लिट का साइज इसमें बड़ा कर दिया है। अब हम लोग इसकी कंडीशन देख लेते हैं। फॉर डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ स्लिट, फॉर डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ स्लिट should be comparable to wavelength of light. Wavelength of visible is of the order of 10 to the power minus 6 meter. Hence the diffraction pattern of light can't be seen easily. Sound waves has larger have larger wavelength, hence they diffract
हेंस दे डिफ्रैक्ट इजिली। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है कि डिफ्रैक्शन होते कितने टाइप के हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। सेकंड होगा फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है? इफ द सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड, सबसे पहले फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ये क्या होता है? इफ सोर्स एंड screen are placed very close to the slit, very close to the slit, and no lens is required to observe the diffraction pattern ठीक है। कोई इसके लिए आपको कोई लेंस की आपको नीड नहीं होती फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में, क्योंकि स्लिट का जो स्लिट जो आपकी होती हैं ये बहुत ही क्लोज रखी होती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डिफ्रैक्शन हमको पढ़ना है वो है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन होता क्या है? इफ सोर्स एंड स्क्रीन are placed at a large distance and lens is required to observe the diffraction पैटर्न। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको लेंस की नीड होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रैक्शन एक सिंगल स्लिट से कैसे होता है इसका हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं कैसे बनेगा। डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सपोज आपकी यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। ठीक है, ये आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइट आ रही है और इसके आगे मैंने एक लेंस रख दिया है। तो लेंस यहाँ पे करेगा, फिर इसके आगे मैंने एक स्टिल लगाई। तो यहाँ से जब लाइट आई आपकी, तो यहाँ से तीन तरह की रे आपको निकली यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये लाइट इस तरह से आएगी तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बनाएगी, और प्लेन वेव फ्रंट बनने के बाद यहाँ पे जो होंगे स्लिट के बीच में, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में जो है इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। आप इसको किसी भी इवन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगी लाइट, ठीक है, तो जैसे ये सपोज मैंने इसको जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो जब ये इसके आगे एक स्क्रीन से पहले भी हमको एक लेंस लगाना पड़ता है, और इसके आगे जो है फिर मैंने स्क्रीन रख दी है। तो ये करेगा क्या, यहाँ से इस तरह से आएगा और यहाँ पे जो है इसको ये लेंस इसको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, ये लेंस इसको इस तरह से कन्वर्ज कर देगा। तो अगर ये इसको कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे एक इसको जो है डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसको इवन नंबर्स में आप डिवाइड करके इसको यहाँ पे कन्वर्ज करा सकते हैं। तो एक सिंगल स्लिट से पहले क्या होगा, ये आपसे पहले आपकी कोई वेव निकली। ठीक है, ये आपकी जो है वेव फ्रंट आई। ठीक है, वेव फ्रंट यहाँ से टकराई। ठीक है, इस लेंस से, तो इस लेंस से क्या हुआ, ये इस लेंस के आगे फिर जब ये निकली आगे रहे तो यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट बनी आपकी। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट के आगे फिर सिंगल स्लिट से जब ये पास हुई तो इसके आगे लेंस ने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना दिया। और ये स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो d होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो स्लिट का साइज होता है उसका यहाँ पे ये होता है स्मॉल d। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे कोई इसमें ये देखना है कि ब्राइट और डार्क स्पॉट कैसे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब इसमें क्रेस्ट आपस में गिरेंगे, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरेगा, कब क्रेस्ट के ऊपर ट्रो गिरेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया,
पहले तो अगर सेंट्रल पे जा रहा है तो उसको में जो है सेंट्रल वहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे से सपोज मेरी यहाँ पे ये जो मेरी स्लिट बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी स्लिट है, यहाँ पे आपकी वेव है, ठीक है, वेव इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको हाफ से लिया, जैसे 6 पार्ट से मैंने इसको लिया, ये आपकी स्क्रीन है। जब ये पहला और 6th पार्ट जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे हमको एक डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रक्टिव करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपकी वेवलेंथ है, ये जो हाफ है ये λ/2 है, और ये जो पूरी है ये आपकी लैम्डा है, ठीक है। तो मैंने हाफ से इसको करा के देखा, तो हाफ में इसका कैसा बनेगा, ठीक है। तो हाफ में इसका जो बनेगा, जो स्पॉट बनेगा वो डार्क स्पॉट बनेगा, ठीक है। अगर ये पूरा अगर मैं इसका ये देखूं, यहाँ पे अगर मुझे ब्राइट स्पॉट बनाना पड़ेगा, देखिए अगर हाफ में बनेगा तो यहाँ पे आपको डार्क बनेगा, ठीक है। अब मुझे इसका अगर दोबारा डार्क बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने 2 वेव्स ले ली, ये आपकी स्लिट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 वेव्स ले ली, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा ले ली। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनेगा, ये यहाँ से एक यहाँ पे डार्क बनेगा, इसका मिला के डार्क बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका और इसका, इन दोनों का आपस में सबका मिला के जो है ये आपका यहाँ पे बन जाएगा डार्क स्पॉट, ठीक है। इसी तरह हम लोग 3 लैम्डा का, अगर आपकी 3 वेव हम लोग ले लें, ठीक है, तो ये स्लिट का साइज कुछ इस तरह। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 3 वेव होंगी तो यहाँ पे इस तरह से डार्क स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग ब्राइट स्पॉट कैसे देखें, देखिए ये 3 लैम्डा की मैंने बात की, 3 वेव है, ये 2 लैम्डा की, ये 3। अब मुझे अगर ब्राइट फ्रिंज देखने का, ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न देखना है तो हम करेंगे क्या, ये आपकी स्लिट है, ये आपकी वेव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये दूसरी जो वेव है वो हाफ ली है, ठीक है। पहले पूरी लैम्डा, फिर λ/2, तो ये हो जाएगी 3 λ/2। तो इन दोनों से तो बनेगा डार्क, ठीक है। और इसकी वजह से आपका ये जो लास्ट वाली जो है, ये जो हाफ वेव है, इसकी वजह से आपका ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है बन जाएगा ब्राइट फ्रिंज। अगली फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, देखिए ये मैंने स्लिट लगाई, यहाँ पे मैंने क्या 3 लैम्डा, पहले 3 λ/2 था। अब ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे बनाऊंगी ये दूसरी वेव और ये तीसरी, ठीक है। तो ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो ये हो जाएगा 5 λ/2। तो पहले और इसके बीच में डार्क, फिर इसके और इसके बीच में डार्क, और आखिरी की वजह से ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 5 λ/2, 3 λ/2, पहली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कि अगर कोई सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई सोर्स है, मैंने इस सोर्स के आगे लगा दिया लेंस, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो सोर्स के आगे मैंने लगाया एक लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्लिट है, इस लेंस देखिए यहाँ से जब सोर्स से लाइट निकली यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो बनी हुई है प्लेन वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ती हुई, यहाँ पे आगे आपको जब इसमें लगा देंगे, यहाँ पे जब लेंस आप लगाएंगे तो यहाँ सीधे जाने के, देखिए यहाँ से सीधी जाएंगी तो यहाँ पे पहले तो ये स्क्रीन पे इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जब ऊपर जाएंगी, देखिए यहाँ से जब आपकी ऊपर जाएंगी, जैसे यहाँ से जो है इस तरह से ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पे ऊपर जो बनेंगी इस तरह से इसकी फ्रिंजेस का ब्राइट, ये जो पहली वाली बनेगी ये तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी ही आपकी, फर्स्ट हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनती है। ये आपका ए बी पार्ट है, ए और बी, और इसका जो एंगल है ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी, अ सोर्स ऑफ लाइट एज a source of light S is placed at focus on the lens L1, ये आपका लेंस L1 है, ये आपका L2 है, और ये जो लाइट आ रही है ये इस लेंस के फोकस से आ रही है, ठीक है। ये आपकी सोर्स लाइट है L1। a plane wave front is
incident on the slit AB and the waves emerges out from each part of AB in a same phase. After being diffraction, the lens L2 will converge the light on the screen, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो आपका एंगल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपको ये पता है, ये होती है डी, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपकी डी, ठीक है। और यहाँ से मैंने जब इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये देखें यहाँ पे अगर ये एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है, इस पर मैंने ये आपका ए बी था और ये जो परपेंडिकुलर डाला बी एन, तो ये जो बी एन है यही आपका पाथ डिफरेंस है। तो बी एन अगर मुझे निकालना होगा, ठीक है, तो वेव ए और बी यहाँ पे कन्वर्ज द लाइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं द पाथ डिफरेंस between the waves from A and B is given by AP minus BP is equal to BN, which is path difference, ठीक है। तो BN मुझे कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है यहाँ पे, BN अपॉन D साइन थीटा, तो BN आपका आ जाएगा D साइन थीटा, विच इज अ पाथ डिफरेंस D साइन थीटा, ठीक है। इसके आगे की कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।